आपने कई बार सुना होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है, लेकिन क्या आपको मालूम है भूस्खलन के समान ही हिमस्खलन भी होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मिट्टी और शैल की अपेक्षा हिमस्खलन में हिमखंड सरक कर नीचे आ जाते हैं। दरअसल बर्फ या पत्थर के पहाड़ की ढलान से तेजी से नीचे गिरने को हिमस्खलन या एवलांच कहते हैं। हिमस्खलन के दौरान बर्फ, चट्टान, मिट्टी और अन्य चीजें किसी पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से फिसलती हैं। हिमस्खलन आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूद बर्फ या पत्थर जैसी चीजें उसके आसपास से ढीली हो जाती हैं। इसके बाद ये तेजी से ढलान के नीचे मौजूद और चीजों को इकट्ठा कर नीचे की ओर गिरने लगती है। 3 तरह के होते हैं हिमस्खलन। चट्टानी हिमस्खलन, इनमें बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं। हिमस्खलन, इनमें बर्फ पाउडर या बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होती है। यह अक्सर ग्लेशियर या हिमनदी के आसपास होते हैं। मलबे के हिमस्खलन, इनमें पत्थर या मिट्टी समेत कई तरह के मटेरियल होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हिमस्खलन शुरू कैसे होता है। ये 2 तरीकों से होता है। पहला, कई बार पहाड़ों पर पहले से मौजूद बर्फ पर जब हिमपात की वजह से वजन बढ़ता है तो बर्फ नीचे सरकने लगती है, जिससे हिमस्खलन होता है। दूसरा, गर्मियों में सूरज की रोशनी यानी गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने से भी हिमस्खलन होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक बड़े हिमस्खलन का वजन कितना होता होगा? आपको बता दें कि एक बड़े और पूरी तरह से विकसित हिमस्खलन का वजन 10 लाख टन या 1 अरब किलो तक हो सकता है। पहाड़ों से नीचे गिरने के दौरान इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर हिमस्खलन सर्दियों में होता है और इसके दिसंबर से अप्रैल में होने के आसार ज्यादा रहते हैं। ज्यादातर हिमस्खलन खुद से यानी प्राकृतिक होते हैं। इसकी कई वजहें होती हैं, मसलन भारी हिमपात, जंगलों की कटाई, खड़ी ढलान, भूकंप, तूफान, चट्टानों का गिरना। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण गर्मी की वजह से बर्फ का पिघलना होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या हिमस्खलन फायदेमंद भी होते हैं? आमतौर पर हिमस्खलन को नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन इनकी चपेट में इंसानों के आने को छोड़ दें तो ये अक्सर फायदेमंद होते हैं। वो इसलिए जब पर्वतों पर बारिश के मौसम में हिमस्खलन होता है तो बर्फ के कण हवा में बिखर जाते हैं और हिमपात बनकर ग्लेशियर यानी हिमनदियों में गिरते हैं। इसमें हिमनदियों को नई एनर्जी मिलती है। इसका उदाहरण 2022 में केदारनाथ के पीछे आया हिमस्खलन है। इस हिमस्खलन को फायदेमंद माना जा रहा था। लेकिन क्या आपको मालूम है एक ताकतवर हिमस्खलन उसके रास्ते में आने वाले पेड़ों, घरों, बिल्डिंग्स के साथ ही पूरा शहर भी तबाह कर सकता है और लोगों की जान ले सकता है। इसका अंदाजा भी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 31 मई 1970 को पत्थरों और बर्फ से बने एक ताकतवर मलबे के हिमस्खलन ने पेरू के यांगे शहर और आसपास के 10 गांवों को तबाह कर दिया था। इस हादसे में 18 से 20 हजार लोगों की मौत हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में हिमस्खलन से दफन हुए थे 60,000 जवान। जानकारी के लिए आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आल्प्स के बर्फीले पहाड़ी दर्रों पर लड़ाई के दौरान अलग अलग हिमस्खलन की घटनाओं में इटली और ऑस्ट्रियन फौज के 60,000 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। इनमें से 10,000 से ज्यादा जवानों की मौत तो केवल एक ही दिन यानी 13 दिसंबर 1916 को इटली के माउंट मार्मोलादा पहाड़ पर आए हिमस्खलन से हुई थी। ये घटना इतिहास में व्हाइट फ्राइडे के नाम से जानी जाती है। अमेरिका में ट्रेनों से टकराया था हिमस्खलन, 96 लोगों की हुई थी मौत। मार्च 1910 में अमेरिका के वॉशिंगटन के वेलिंगटन कस्बे में 9 दिनों की भारी बर्फबारी की वजह से शहर के डिपो में 2 ट्रेनें फंस गई थी। 1 मार्च 1910 को गरज के साथ हुई तेज बारिश की वजह से हिमस्खलन हुआ। इसके बाद 14 फीट ऊंची बर्फ की एक दीवार शहर की ओर गिरी और डिपो में खड़ी ट्रेनों से टकराई। इससे ट्रेनें 150 फीट नीचे ढाई नदी की घाटी में जा गिरी। इस घटना में 96 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड की घटनाओं का जिक्र करें तो 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 41 पर्वतारोहियों का दल उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वत पर चढ़ाई के दौरान एवलांच का शिकार हो गया था और देखते ही देखते पूरा दल बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन हो गया था, जिसमें 29 पर्वतारोहियों की जान चली गई थी। बता दें कि द्रौपदी का डांडा 2 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का सबसे अहम ट्रेनिंग स्थल है। ऐसे ही चमोली के रैणी तपोवन में ग्लेशियर टूटने के बाद कैसी तबाही मची थी ये हम सभी ने देखा है। यहाँ ऋषि गंगा से आए उफान से मची तबाही ने
केदारनाथ आपदा के घाव ताजा कर दिए थे। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।